सो वेलकम बैक गाइस. सो इन दिस वीडियो मैं फर्दर 5 क्वेश्चन लूँगा फ्रॉम 11 to 15 एंड आफ्टर 15 मैथ्स एंड रीजनिंग शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस उसके. सो जो फैकल्टी हमने असाइन करी है वो इसको रिस्पेक्टिव विनती वो देखेंगी. ठीक है, उसके लिए एक पूरा कंटिन्यूस जो मैथ्स रीजनिंग की जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी. आज ही अपलोड हो जाएगी वो भी. ठीक है, सो इसमें स्टार्ट करते हैं. और इसमें एक ये चीज़ है, मैं हम लोग और प्लान कर रहे हैं कि आंसर की अपलोड कर दें डायरेक्टली, सो दैट कि आप उसका PDF अपलोड कर देते हैं सब सेट A सेट B सेट C D सबका, सो दैट कि आप उसको डायरेक्टली वहाँ पे देख सको और वहाँ से अपने पहले तो स्कोर लगा लो और फिर जो ये वीडियोज़ है सॉल्यूशंस है ये आप अपने ईज़ पे आराम से बैठ के कभी भी आप वो देखते रहना. ठीक है, तो उसके लिए आज हम लोग आंसर की भी शायद अपलोड कर दें आज ही. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को. तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक सेकेंड. मैनी अर्बन एंड सबअर्बन एरियाज एक्सपीरियंस अ हायर टेम्परेचर देन दी सराउंडिंग रूरल एरियाज नोन एज दी अर्बन हीट आइलैंड्स. ठीक है, ठीक है, कहीं से कट कॉपी करके डायरेक्टली उठाया गया स्टेटमेंट लग रहा है. ठीक है, द रिडक्शन इन द अर्बन ग्रीन कवर एंड द इंक्रीज ऑफ बिल्डअप हार्ड सरफेस इज़ द ओनली कॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड. ठीक है, सो इज़ द ओनली कॉज ऑफ दी अर्बन हीट आइलैंड. ठीक है, मतलब कोई और रीज़न ही नहीं हो सकता है, बस एक ही हमने सीमेंट के स्ट्रक्चर्स बना दिए, ये सब चीज़ कर लिए, तो इसके वजह से यही सिंगल कॉज है. ठीक है, तो इसको गलत मानेंगे. ये ओनली कॉज UPSC का बहुत पुराना मतलब गलत करने का क्वेश्चंस को एक वो यूज़ करते आया पैटर्न है उसका. ठीक है, तो ओनली कॉज नहीं हो सकते, अदर फैक्टर्स भी हैं. क्या क्या फैक्टर्स हैं तो एक बार सिंपली बता देता हूँ. व्हीकल एमिशंस को जब बढ़ेंगी तो अर्बन हीट इफ़ेक्ट बढ़ेगा. ठीक है, इंक्रीजिंग सीमेंट स्ट्रक्चर होगा तो अर्बन हीट इफ़ेक्ट बढ़ेगा. ठीक है, ग्रीन कवर रिड्यूस होगा तो हीट इफ़ेक्ट बढ़ेगा, अर्बन हीट इफ़ेक्ट. जैसे मुंबई में एक प्रोटेस्ट हुआ था, पता है आपको, आर्य फॉरेस्ट वाला. तो आर्य को लंग्स बोलते हैं मुंबई का, एंड जब आर्य को कट करोगे तो अर्बन जो वहाँ की इकोलॉजी है मुंबई की वो ख़राब हो जाएगी, टेम्परेचर राइज कर जाएंगे. तो ये चीज़ की वजह से इतने प्रोटेस्ट हुए थे मुंबई में. तो ग्रीन कवर रिडक्शन भी एक प्रोमिनेंट रीज़न है. ठीक है, और जो आप AC चलाते हो तो AC के चलने की वजह से भी अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा चलती है, तो उसके वजह से जो एयर कंडीशनर चलते हैं उसके वजह से भी जो टेम्परेचर राइज करते हैं. ठीक है, तो मैनी अर्बन एंड इसका 1 तो सही है डेफिनेशन और ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि तो ओनली कॉज नहीं है, इन ये भी तो सब कॉज है ना, तो इसको ओनली 1 आंसर है इसका. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये क्वेश्चन देखो ना, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं. ठीक है, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं और ये सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व होगा, इतने फैक्ट है नहीं कर देखते हैं. पहले तो इससे ट्राई करते हैं एक बार, मतलब रफ ले लेते हैं कि क्या आंसर होगा, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करते हैं. 1 कितनी बार है? 75. 1 1 1 3 बार है तो 3 मतलब 75%. 2 कितनी बार है? 1 2 3 75%. ठीक है, 75% टाइम्स वो है. ठीक है, एंड अगेन हाउ मेनी टाइम्स? 3, तो 3 इज जस्ट 1 टाइम, सो इट्स 25%. एंड 4 is also 1 time, so it's only 25%. तो हमेशा याद रखना जो 75% होगा वी विल बी गिविंग इट इक्वली इंपॉर्टेंस. ठीक है, वो इक्वली इंपॉर्टेंस होगा और जो 25 वाले होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा. याद रखना दोनों बराबर नहीं होते. 25 वाले की जो 25 की जो इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो 75 के वैल्यू के हिसाब से मैच नहीं करेगी. तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, याद रखना. बताया है मैंने बट अगेन डिस्कसिंग इट. ठीक है, अब इसके हिसाब से जो 1 और 2 तो साथ में होने चाहिए, इक्वल है ना दोनों, 75% 75% लेके. तो 1 ओनली अकेला तो नहीं आएगा. 1 एंड 2 हाँ ठीक है, इक्वल है दोनों. आगे देखते हैं 1 2 3. 1 2 तो ठीक था, ये 3 कहाँ से आ रहा है इसके साथ, तो 3 नहीं आएगा. 2 75 है और 4 क्या है? 25 है. दोनों इक्वल नहीं है तो कैंसिल करो. तो आंसर क्या आना चाहिए इसके हिसाब से? 1 एंड 2. ऑप्शन जो एलिमिनेशन जो ट्रिक के हिसाब से अपने क्या आना चाहिए? 1 एंड 2 आना चाहिए. अब पढ़ो. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि देयर आर 836 आइलैंड्स रॉकी आउटक्रॉपिंग्स. ठीक है, NCERT अगेन, NCERT में डायरेक्टली मेंशन्ड है. ठीक है, तो NCERT में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा. द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल. नहीं पता तो गलत हो जाएगा. 8 डिग्री ये पढ़ा होता है बट इसमें कन्फ्यूज होता है. 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री. ठीक है, कन्फ्यूजन पता नहीं बट ये सही है.
द यूनियन टेरिटरी इज़ होम टू ट्राइब सच एज कोया, मलमी, मलेचरी, अमीनी देवी। ठीक है, इसमें ये दोनों के बारे में आपको आइडिया जनरली होता है। ठीक है, बट ये अमीनी देवी कहाँ की ट्राइब है? लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होती है। देयर आर 2 मेजर पोर्ट्स। अंडमान निकोबार में 2 मेजर पोर्ट है। कितने बारे में सुना है? एक के बारे में। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। ऑफिशियल नेम क्या हो गया इसका? श्री विजयपुरम। क्वेश्चन याद है, पीछे पूछा गया था सेम क्वेश्चन, श्री विजयपुरम। जिसको ये पता है वो सॉल्व कर लेता, श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। एक याद रखना, एक और पोर्ट बन रहा है बट अभी बना नहीं है। ठीक है, कहाँ पे? उसका नाम है गैलेथिया बे। याद है? अगेन पीछे क्वेश्चन यहीं से सब पूछ रहा है, सब क्वेश्चन से यहीं से पूछ रहा है। गैलेथिया बे ये 14 मेजर पोर्ट्स में नोटिफाइड एक पोर्ट है। ठीक है, बट ऑपरेशन नहीं है अभी, ऑपरेशनल नहीं है अभी, बट ये एक है पोर्ट, मेजर पोर्ट में से वन ऑफ द पोर्ट है। ठीक है, तो गैलेथिया बे कहाँ पे? तो अगर जब ये ऑपरेशनल हो जाता तो ये शायद तब सही हो जाता, ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। तो अगेन इस पे ये बताना था कि ट्रिक डू वर्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये बहुत फेमस क्वेश्चंस है, हमेशा पूछे, जो कंटिन्यूस रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो जब कोई भी PYQ लगाए होंगे तो ये तो PYQ में है। ठीक है, पेरियार के बारे में NCERTs में भी लिखा हुआ है। ठीक है, शरावती रिवर क्यों फेमस है? कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में। ठीक है, और इस फेमस क्यों है? फेमस है जोग फॉल्स के लिए। ठीक है, जोग फॉल्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, जोग फॉल्स है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है। पेरियार अगेन नाम से पता चल जाएगा, केरला। कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी। एक फैक्ट याद रखना बस इसमें, ये मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन सी है? पेरियार। ठीक है, अगेन कहाँ ड्रेन करी है? अरेबियन सी। वेस्ट फ्लोइंग है, हाँ। शरावती वेस्ट फ्लोइंग है, हाँ। मंडोवी और दमन गंगा। ठीक है, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ से आइडिया आया ये पूछने का। तो ये पूछने का आइडिया यहाँ से आया, PIB 27 मार्च। यहाँ देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिवर दमन गंगा आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कहाँ का? रिवाइवल ऑफ द दमन गंगा रिवर। एक चीज़, ठीक है, पता चला कहाँ से आया। दूसरा देखते हैं, ये है मर्मोगांव पोर्ट सेट्स बेंचमार्क विद ग्रीन पोर्ट स्टेटस, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अब इसमें ये देख, मंडोवी रिवर। ठीक है, मंडोवी रिवर, शिप डॉक, न्यू टर्मिनल ओवरलुक्स दी मंडोवी रिवर। यहाँ से पूछ रहा है, ये दूसरा। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पर। मंडोवी रिवर कहाँ है पता चला? हाँ, गोवा में। ठीक है, कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। दमन गंगा अगेन नाम से पता चलता है, दमन एंड दीव उस साइड आती है। ठीक है, कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में ऑब्वियसली। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी है? ये चारों है, प्लस ये तो 4 हैं ही, प्लस और कौन सी रिवर्स हैं उसको थोड़ा बता देता हूँ। याद रखना, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर वेस्ट फ्लोइंग पूछ रहा है तो याद रखना, ये तो 4 हैं ही, प्लस नेत्रावती। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तापी, नर्मदा तो आपको याद ही है, हर सबको पता है। फिर एक है साबरमती, माही, ये भी दोनों गुजरात की याद रहती हैं। ठीक है, एक केरला की है, भारत पूजा। ठीक है, भारत पूजा याद रखना। एक है जूरी और जुआरी रिवर, जो भी आप बोलो, जूरी रिवर। ठीक है, ये हो गई आपकी रिवर्स। तो ये मिसली वेस्ट फ्लोइंग आपकी ये रिवर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है 13 का डी, चारों से चारों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगेन पीआईबी न्यूज़पेपर सब में था, पीआईबी से ये क्वेश्चन उठाया डायरेक्टली। बट इसको जनरली कैसे सॉल्व करें, जनरल क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, नॉलेज अगर ट्रेंड आपको थोड़ा सा भी है, मतलब कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो जनरल क्वेश्चन है ये बहुत सारा। इसमें डेटा याद हो ज़रूरी नहीं है। देखो, इंडियाज़ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स टू, मतलब मान के चलो 2022 से 2026 तक हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ, वो बढ़ गया है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है 4 साल में लास्ट। ठीक है, मतलब कोई भी, मतलब ये बहुत कॉमन है, तुम्हारी इनकम बढ़ी है, गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, द एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव इंक्रीज्ड इन दी लास्ट 12 ईयर्स। यार हमारे बड़े बड़े होने पे ही आपको पता चल जाओगे कि पहले जो शहरों में भी लाइट कटती थी, अब शहरों में बिल्कुल भी लगभग ना के बराबर लाइट कटती है। ठीक है, मुंबई शहर में, पुणे में, दिल्ली में हम रह रहे हैं, तो मोस्टली हार्डली पूरे दिन में नहीं कटती, अगर कटी तो आधा एक घंटा ऐसे ही कटेगी। और रूरल एरियाज़ में क्या होता था कि पहले दिन में लाइट आती थी, रात में नहीं आती थी, रात में आई तो दिन में नहीं आती थी। बट अब वो भी चीज़ जो है, अब हम जब रूरल एरियाज़ में विज़िट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो एक इस पे सेकंड वाले स्टेटमेंट भी सही है, आंसर इसका सी ही होगा। ठीक है, बट एक फैक्ट अगर होगा तो ये इसको याद रख लेना, जैसे सर नॉर्मल है 2014 और 2025 ले लेते हैं इसे। ठीक है, तो 2014 में रूरल विलेजेस में इतनी पर डे रहती थी। ठीक है, पर डे इतनी बिजली रहती थी। आज के डेट में वो कितनी हो गई है, 22.5 घंटे, 22.5 घंटे हो गई है लगभग। ठीक है, तो 22.5 घंटे ले लो, इसको 12.5 ही ले लो। ठीक है, तो इतनी बढ़ गई है। और ये अर्बन में पहले 2014 में लगभग ये थी 22-23 घंटे थी, और अब 23 घंटे हो गई है, तो 1 घंटा कम ही करती है। बट ठीक है, ये चीज़ है, बस एक नॉलेज ट्रेंड है, याद रखना। बढ़ेगा ही, कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सी आ जाता। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन आ गया, देखो पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अभी हमने पीछे बात करी थी, देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट्स इन ऑपरेशन, याद रखना। ठीक है, तो ऑपरेशन में तो 12 ही हैं, बट नोटिफाइड कितनी है, नोटिफाइड 14 है। ठीक है, 14 मेजर पोर्ट्स हैं जो नोटिफाइड है। These are notified port, 14 ports are notified, but how many are in operation? In operation there are only 12. So this is a right statement. ठीक है, the next statement is the major ports are under the administrative control of Ministry of Ports. ठीक है, major ports कौन हैंडल करता है, Ministry of Ports, and non major ports कौन हैंडल कर रहा है, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेरी ट्रू। ठीक है, क्यों वैसे बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी में एक मेंस उसमें एक डायग्राम बना लेना मेजर पोर्ट कंपैरिजन के लिए कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वी नीड, और ये है नॉन मेजर पोर्ट। ठीक है, ऐसा एक रफ सा बनाया, यहाँ पे हमने लिखा 12 या 14, और यहाँ पे लिखना है लगभग 600 प्लस। तो ये इतना बड़ा गैप है मेजर और नॉन मेजर में। ठीक है, ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है कि इसको बढ़ाना है। ठीक है, इसको ये तो ठीक है, बट इसको हमें मेजर पोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, हमें इसको बढ़ाने का टारगेट करना है, तो ये मेंस में आप लिख सकते हो। और इतने सारे पोर्ट्स को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, तो इसीलिए परफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को असाइन किया गया है, या स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जस्ट मेजर पोर्ट्स को हैंडल करती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका तब गलत होता जब यहाँ लिखता कि देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स इन ऑपरेशन। ठीक है, तब तो ये सही है, बट अगर ये लिखता है कि देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स नोटिफाइड तो गलत होता। क्योंकि कितने नोटिफाइड है, नोटिफाइड तो 14 है। ऑपरेशन में कितने हैं, इन ऑपरेशनल कितने हैं, 12 है, तो सही है। अच्छा हाँ, 2 कौन से हैं जो नहीं ऑपरेशनल है अभी, एक अभी पीछे बताया, अगेन गैलेथिया बे ग्रेट निकोबार में, और दूसरा है वाधवन
वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये 2 पोर्ट आपके हैं। इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ नहीं, एक सेकेंड, ये PIB हो गया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक अटैच कर दिया, देख लेना इसको एक बार। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना। 10 डिग्री चैनल से क्वेश्चन पूछा, कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। 8 डिग्री चैनल यहाँ है, 9 डिग्री चैनल यहाँ है, 10 डिग्री चैनल यहाँ है। और याद है पीछे क्वेश्चन पूछा था, नंबर नहीं याद आ रहा है मुझे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। शायद 6th क्वेश्चन था या नहीं, याद नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है इसमें। तो एक क्वेश्चन था, याद है? 11 डिग्री समथिंग 42 इंचेस पे कहाँ पे है, और 92 डिग्री ऐसे लिखा था कि ये जो है ये कहाँ पे है। तो याद है अपन ने ऐसे एक डायग्राम बनाया था कि भाई यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इतने जगह में ही कहीं तो होगा। ठीक है, अभी याद आया ये। ठीक है, अभी जब यहाँ पे 10 डिग्री है, 8 डिग्री यहाँ है, 9 डिग्री यहाँ है, 10 डिग्री यहाँ है, तो 11 डिग्री यहीं तो कहीं होगा। ठीक है, ये 11 डिग्री तो होगा अपना। तो जब 11 डिग्री ये है, तो याद है यहाँ पे आंसर क्या था? पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम क्या लिखा था उन लोगों ने? श्री विजयपुरम, यही तो है। तो 11 डिग्री कहाँ है? अगर रफ सा आइडिया ये होता कि 10 डिग्री ये दोनों के बीच में है, 11 डिग्री थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये ही तो पार्ट था। ठीक है, तो ये 11 डिग्री चैनल है अपना, ये याद रखना। तो 9 डिग्री चैनल है, और ये 11 डिग्री, थोड़ा 11 डिग्री जो ऊपर क्वेश्चन था वो कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ पे ही आएगा, ये लाइन में। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना आप इसको। एक और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये हो गया अपना श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम हो गया। कहाँ पे? वही लगभग यही है, 11.5 के आसपास का, याद रखना इसको। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं इस पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।